हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं प्रीति आप लोग अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक्स के लिए आई हूँ। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड कार्ड्स के ऊपर। मैं एक थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन आप लोग को बताती हूँ कि कोड कार्ड क्या होता है। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक रिवीजन कराना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे टोटल 78 टैरो कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स में से 0 to 21 मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। एंड देन आपके जो रेस्ट ओवर कार्ड्स बचते हैं वो होते हैं आपके माइनर अरकाना। माइनर अरकाना में आपके टोटल जो होते हैं 16 कोड कार्ड्स होते हैं। देन जो भी बचते हैं आपके 56 कार्ड्स वो आपके होते हैं आपके माइनर माइनर अरकानास। तो मैं आपको कोड कार्ड्स बताती हूँ। कोड कार्ड्स बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में माइनर अरकाना के कार्ड्स को दिखाया था। मैंने आपको कैसे काम करता है क्या करता है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलो हम अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि कोड कार्ड्स के थ्रू आप किसी भी इंसान का नेचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उस इंसान का नेचर एग्जैक्टली कैसा होगा। एक छोटी सी एग्जांपल भी आप लोग को दूंगी ताकि आप उसको समझ पाओ, बेसिकली अपने आप से रिलेट कर पाओ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता दूं कि कोड कार्ड्स को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो टैरो कार्ड्स होता है ये हमारी लाइफ के छोटे 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 छोटे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, टोटल 78 कार्ड्स हैं। 78 कार्ड्स में हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट 78 इंसिडेंट्स होते हैं ना जिंदगी के, ये टैरो कार्ड्स आपको 78 इंसिडेंट्स बताता है। तो 78 इंसिडेंट्स में आपकी फैमिली और बाकी सारी चीजें भी होंगी। तो ये जो हमारे कोड कार्ड्स होते हैं ना वो फैमिली और फैमिली से जुड़ी हुई चीजों को बताता है। मैं बताती हूँ कैसे बताता है। अब होता क्या है कि सबसे पहले आप लोग को मैं एक बता दूं। सूट्स आप लोग को बेसिक याद होगा, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सूट्स होता है वो सबसे पहले होता है पेंटिकल्स, देन होता है हमारा वॉन्स, स्वॉर्ड्स एंड देन कप्स। जो हमारा कप्स होता है वो इमोशंस के इमोशन से जुड़ी हुई सब चीज़ों को बताता है। जो हमारे वॉन्स होते हैं वो हमारी स्टेबिलिटी और फिक्स करना खुद की पोजीशन को और लाइक अपने उसूलों से जुड़ी हुई चीज़ों को बताता है। जो हमारे स्वॉर्ड्स होते हैं वो हमारे दिमाग में चल रहे कंफ्यूजन, दिमाग में चल रही बातों को बताता है। और जो हमारे पेंटिकल्स होते हैं वो जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों यानी अर्थ एलिमेंट को शो करता है, यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ें या फिर आपके आपके क्या कहते हैं प्रॉपर्टी हो सकता है, पैसा हो सकता है। इन चीज़ों को आपका पेंटिकल शो करता है। तो अब मैं आप लोग को एक बार दिखाना चाहती हूँ कोड कार्ड्स किस तरीके से होता है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ आपको पेंटिकल्स के कार्ड से। सी दिस कार्ड, ये है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब पेंटिकल्स मैंने आप लोगों को क्या बताया था फ्रेंड्स। पेंटिकल्स जो होता है वो आपको इस चीज को शो करता है कि क्या एम की जमीन से जुड़ी हुई सारी बातें, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें। किंग मीन्स अगर किसी भी इंसान के लिए सपोज अगर आपकी किसी की कार्ड रीडिंग कर रहे हो, अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स आता है तो किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है वो इंसान जमीन से जुड़ा होता है, अपने पैसे और प्रॉपर्टी को लेके ज्यादा सीरियस होता है, अपने अबेंडेंस, अपने घर से जुड़ी हुई बातों, फैमिली से अटैचमेंट, ये होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसी तरीके से अगर मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है वो जमीन से जुड़ी हुई होती है, इनका नेचर बहुत ग्राउंडेड होता है। ये आपके मतलब घर जो भी डिसीजन लेती है वो घर से रिलेटेड, घर की चीजों को ज्यादा सीरियसली लेकर के ऐसे लेती है। आपका ये होता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर की एनर्जी होती है आपकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। इट मीन्स दैट कि टीनेजर की एनर्जी आप लगा सकते हो कि अगर किसी के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है तो वो जिसका जो नेचर होगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि काफी स्लो होगा। जो एक ऐसा टीनेजर, जिसको मैं नाइट ऑफ पेंटिकल के बारे में आपको बता रही हूँ, ये एक ऐसा टीनेजर है जो कि बहुत ही स्लो 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 लर्नर है, स्लो 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 काम करता है, वो होता है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और उसके बाद फिर मैं आपको बात करूँ अगर पेजेस ऑफ पेंटिकल्स, तो पेजेस ऑफ पेंटिकल्स तो ये एक ऐसा है जो कि क्या कहते हैं ना, एक देख लो जैसे ये एक छोटा बच्चा है। पेजेस ऑफ पेंटिकल एक छोटा बच्चा है। पेजेस मतलब छोटा। पेज ऑफ पेंटिकल जो है वो एक छोटा बच्चा है जो कि जिसको अपने मतलब कहते हैं ना गांव से प्यार है, गांव से लगाव है, अपने गांव के लिए इतना ज्यादा मासूम सा फीलिंग्स है इसका, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है कैसे करना है, बस अपने घर और गांव के लिए पागल है। तो ये होता है आपका पेजेस ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आप लोगों को फिर से बताऊं, आपसे आप शायद इतने देर में ये तो समझ ही गए होंगे कि ये किंग क्वीन कप्स, किंग क्वीन पेजेस और नाइट्स होते हैं। किंग किंग मतलब होता है राजा, किंग मतलब क्वीन मतलब रानी, नाइट मतलब होते हैं आपके टीनेजर्स, पेजेस मतलब होते हैं आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे।
तो जो सा भी सूट्स आ रहा है, सपोज अगर ये आपका पेंटिकल्स का सूट्स है, पेंटिकल का सूट्स जो है वो आपको दिखाता है आपके क्या कहते हैं जमीन से जुड़ी हुई बातों को लेकर के, ग्राउंडेड नेचर शो कर रहा होता है, मतलब एक डिफरेंट नेचर को शो करता है ये, जो कि ग्राउंडेड है, बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई चीज है, ये आपको पेंटिकल्स है। तो आपको जब भी किसी भी तरीके का कोड कार्ड आता है, किंग क्वीन नाइट या पेंटिकल्स कुछ भी आता है आपके पास, नाइट ऑफ पेजेस या कुछ भी आता है, वो आप उसका सूट्स देखना कि वो कौन सा सूट का है, उस अकॉर्डिंग प्रोडिक्शन दे सकते हो आप। जैसे सपोज ये आपका आपका ये था पेंटिकल्स था, वही मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, ये आपको दिखा रहा है आपका ये स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का जो सूट्स होता है वो सूट्स होता है आपका माइंड इंटेलेक्ट को शो करता है, मतलब दिमाग में चल रही चीजें, कंफ्यूजन, इनको शो करता है। तो अगर नाइट ऑफ स्वास्थ्य, इट मीन्स कि ये एक ऐसा टीनेजर है जो कि बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, जिंदगी में फतेह हासिल करने की एनर्जी है इसकी, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने की एनर्जी है, ये होता है आपका नाइट ऑफ स्वास्थ्य। देन आपकी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगर हो गई तो वो भी बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मीन्स दिमाग, दिमाग मीन्स बहुत ही ज्यादा इमोशंस को छोड़कर सिर्फ प्रैक्टिकल सोचने वाली, शी इज दैट काइंड ऑफ लेडी। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद हम आते हैं, बात करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, इसके दिमाग में सिर्फ प्रैक्टिकलिटी है, इमोशंस नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। एंड देन पेजेस तो बच्चा वाला नेचर की, बच्चा कैसा बहुत चंचल होता है, कुछ नहीं पता कैसे करना क्या करना, तो बस वैसी एनर्जी इनकी। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैं इसी तरीके से आपको, मैं वॉन्ट्स में भी आपके सेम है, आपके नाइट्स है, देन किंग है, देन पेजेस है, देन क्वींस है, आप देख सकते हो। देन उसी तरीके से आपके आपके इसमें कप्स में भी है, कप्स मीन्स आपकी हो गई इमोशंस की एनर्जी, यानी वाटर एलिमेंट। देन नाइट्स हो गए इसके आपके, देन आपके किंग्स हो गए, देन आपके पेजेस हो गए। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया, ये जो टोटल इंटायर रीडिंग है, आपके कोड कार्ड्स को समझने की जो इंटायर जर्नी है, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी है, जो आपको सिर्फ ये समझना है कि जो सा भी सूट चल रहा है, जो सा भी सूट्स चल रहा है, इट मीन्स दैट कि अगर आपका पेंटिकल्स है, दैट मीन्स जमीन से जुड़ी हुई चीजें, प्रॉपर्टी से, पैसे से जुड़ी हुई चीजें। अगर आपका स्वॉर्ड्स है, इट मीन्स दिमाग से जुड़ी हुई चीजें। वॉन्स है, इट मीन्स अपनी अपनी स्टेबिलिटी, फायर एनर्जी, जो कि आपके कहते हैं ना पोजीशन को फिक्स करना, एक किसी तरह की इनसिक्योरिटी, इन चीजों को दिखाता है आपके वॉन्स की एनर्जी। और जो आपके क्या कहते हैं कप्स है, जो कप्स आपको दिखाता है, कंप्लीटली शो करता है आपके इमोशंस से जुड़ी हुई चीजों को। ये आपके सूट्स हो गए चार डिफरेंट डिफरेंट। और एज पर द सूट्स, अगर नाइट आ रहा है इट मीन्स की यंगस्टर है, अगर टीन, अगर आपका पेजेस आ रहा है मतलब छोटा बच्चा, अगर आपका किंग आ रहा है तो मतलब घर का राजा, क्वीन आ रही है मतलब लड़की का फीमेल नेचर। तो एज पर द लाइक डिफरेंट डिफरेंट सूट्स, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा कार्ड आ रहा है। तो जिस इंसान के बारे में बात की जा रही है, ये उसका नेचर को इंडिकेट कर रहा है। तो सपोज अगर मैं बात करती हूँ, सपोज किसी क्लाइंट ने मेरे से पूछा कि आप बताओ कि मेरे छोटे बेटे का जो एनर्जी है वो कैसा है, और उनके छोटे बच्चे का जो एनर्जी आता है सफलिंग के बाद, वो आता है आपका क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी। तो क्वीन ऑफ वॉन्स की जो एनर्जी होती है वो आपको ये कम्प्लीटली इंडिकेट करती है कि ये एक ऐसा बच्चा है, जो ये जो बच्चा है, सपोज बच्चा तो छोटा है, इनका 17-18 साल का, जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जो उनकी जो अंदर कहते हैं ना कि चाहे आपकी एज कितनी भी हो, नेचर हर किसी का हर एज के अकॉर्डिंग, कभी कभी कुछ छोटे बच्चे बहुत मेच्योर होते हैं। तो ये जो आपका कहते हैं ना क्वीन ऑफ वंस है, ये थोड़ी ऐसी है, ये चाहे लड़का, अगर उनका जो बेटा है वो लड़का भी है, तो उसकी जो एनर्जी है, उसका जो बिहेवियर हो, वो बेसिकली ऐसा होगा, जो नेचर है, पर्सनैलिटी ऐसा होगा कि वो जल्दी ही किसी न किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत भोली भाली, बहुत मासूम है। अपने क्या समाज में अपने आप को, अपना पोजीशन अच्छा बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, अपना बेस्ट ट्राई कर सकती है, कभी कभी गलत डिसीजन भी लेती है, लोगों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है। तो बेसिकली ये जो कहते हैं ना क्वीन ऑफ वॉन्स की जो एनर्जी है, मतलब एक लड़की की एनर्जी को यहाँ पे आप लो, इस जो ये फायर सूट्स आ रहा है, फायर सूट्स की एनर्जी को लो, देन आप कार्ड की रीडिंग दो। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग सामने आएगी, और किसी का भी नेचर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, इट्स वेरी 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 इजी। वैसे मैंने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश की, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स पे डोंट फॉरगेट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, मैं आप लोग की श्योर हेल्प करूंगी, जहां भी डाउट होगा उसको बताऊंगी। और बाकी आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियोस जो आपको तरह तरह के नए नए टिप्स मिलेगा। और बाकी हाँ, आप लोग को भी एक एक कार्ड्स को, मुझे मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन भी तो करना है। तो फ्रेंड्स बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो हमारा नंबर्स के ऊपर होने वाला है, कि किस तरीके से टैरो के न्यूमरोलॉजी काम करता है। डोंट फॉरगेट फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट, जस्ट स्टे ट्यून।
और बाकी इसी तरीके से मेरी वीडियोस में बनी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करना। बाय बाय।